शहीनशाह अफरीदी के फैन के लिए बैड न्यूज है कि शहीनशाह अफरीदी जो ना वो एलपीएल लीग छोड़कर पाकिस्तान आ गया है। और उनकी फ्रेंचाइज थी जो कैंडी रॉयल, उन्होंने कन्फर्म किया है कि शहीनशाह अफरीदी अपने पर्सनल इशू की वजह से ये फ्रेंचाइज की जो ना वो छोड़कर पाकिस्तान रवाना हो गया है। तो मुझे जो समझ आई है, मुझे तीन रीजन पता लगे हैं कि जिसकी वजह से शहीनशाह अफरीदी जो ना उन्होंने एलपीएल लीग छोड़ी होगी। नंबर एक तो जो उनका मसला हुआ था, जब वो ड्रॉप हुए थे मैच से, तो उनसे कहा गया उनके फ्रेंचाइज की तरफ से कि हम एज अ इम्पैक्ट प्लेयर जो ना आपको टीम में शामिल करेंगे। लेकिन बाद में जो है ना वो अनाउंस हुआ तो उनका नाम जो है ना वो टीम में शामिल नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे जो एनालिसिस है उनसे गलती हुई है, उन्होंने आपका नाम नहीं लिखा। तो इस वजह से जो है ना आप इस जो स्क्वाड से ड्रॉप है। तो इस पर जो शहीनशाह अफरीदी ने वो एंटी करप्शन से जाके उनकी शिकायत भी की थी कि ये मसला कोई लग रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे ये बोला कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जो ना वो शामिल होऊंगा। लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने बोला कि हमारे एनालिसिस से गलती हो गई है, इसकी वजह से आप स्क्वाड में शामिल नहीं है। तो पहली वजह तो ये लगती है कि शहीनशाह अफरीदी जिसकी वजह से नाराज थे, और इस पर हम भी जो है ना वो शहीनशाह अफरीदी के साथ हैं। ये वजह हमें भी पता चलती है कि ये उन्होंने जो है ना ये गलत किया था शहीनशाह अफरीदी के साथ, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी एक पाकिस्तान का नाम है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इतने सारे प्लेयर शामिल है, जो एनालिस्ट है, उनको पता नहीं चला हो कि भाई साहब किसका नाम बोला है, किसको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखना है। तो उन्हें ये याद भूल गया हो कि शहीनशाह अफरीदी को नहीं रखना था भाई साहब, या किसी और को रखना था। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है ना, ये हम भी जो शहीनशाह अफरीदी के साथ हैं उसको डिफेंड करते हैं, ये उनके साथ गलत हुआ था। और दूसरा रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये है कि इनकी खुद की जो परफॉर्मेंस नहीं आई ना, इस वजह से ये एलपीएल लीग छोड़कर आए। क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था पाकिस्तान से, लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब इनको तो रेस्ट दी गई थी, इनको टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था ताकि ये रेस्ट करें या अपनी परफॉर्मेंस पर काम करें। तो ये जाके लीगें खेलना शुरू हो गए हैं और वहाँ पर भी ये एक्सपोज हुए, इनकी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी और जितनी ज़्यादा इनको मार पड़ रही थी पिछले मैचों में। इस वजह से मुझे लगता है कि अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर ये जो है इन्होंने फैसला किया होगा कि इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म है, इस वजह से जो है ये छोड़कर आ गया। और तीसरा बड़ा रीजन जो मुझे समझ आती है वो ये है कि क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ये जिस तरह इस तरह की लीगें होती ना, जो पिछली बार हुआ था बीपीएल में, बांग्लादेश लीग में, वहां पर भी पेमेंट का जो ना वो इशू बना था कि यानी थोड़ी सी पेमेंट कर दी, फिर प्लेयरों का इशू बना, उनको जितनी उन्होंने रकम का कहा था उतनी रकम अदा नहीं की। तो मुझे तीसरा बड़ा रीजन ये लगता है कि जो इन्होंने भी है ना एलपीएल लीग वालों ने तो थोड़ी बहुत इनको पैसे दिए होंगे, बाकी को इन्होंने पूरे पे नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से शहीनशाह अफरीदी ने ना एलपीएल लीग छोड़ने का फैसला किया है। तो ये तीन मेन रीजन है जो मुझे समझ आती है कि जिसकी वजह से शहीनशाह अफरीदी वो एलपीएल लीग छोड़ सकते हैं। तो क्या आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि शहीनशाह अफरीदी ने अपने किस पर्सनल इश्यू की वजह से एलपीएल लीग को छोड़कर वो पाकिस्तान आए हैं।